स्वागत है। आज 4 अगस्त 2024 को कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि से भारतीय जनता पार्टी का चुनावी शंखनाद की शुरुआत थानेसर विधानसभा से हमारे इस चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे सह प्रभारी विप्लव कुमार देव जी जो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सतीश पूनिया जी, सुरेंद्र नागर जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, यहाँ से लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी और थानेसर विधानसभा से विधायक सुभाष सुधा जी इस शंखनाद रैली के संयोजक के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य बहन सुधा यादव जी, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे कृष्णपाल गुर्जर जी, रामविलास शर्मा जी, सुभाष बराड़ा जी, आत्म प्रकाश मनचंदा जी, हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण, हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे सभी मंत्री, विधायक, हमारे राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, आज एक 2024 के विधानसभा चुनाव की शंखनाद रैली का सफल आयोजन हुआ और आज उसके बाद जिस प्रकार की घोषणाएं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने किए, आज अनेक ऐसी घोषणाएं पहले भी हुई, लेकिन हरियाणा आज पूरे देश में पहला ऐसा प्रांत है जिस पर किसान की फसलों की खरीद MSP रेट पर होंगी, इस प्रकार का पहले हरियाणा प्रांत बना है। मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हरियाणा प्रदेश के किसानों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने किसान की जो दुख और तकलीफ को समझा और इसी प्रकार से अनेक रियायतें आज देने का काम किया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आज हमारी कोर ग्रुप की बैठक भी कुरुक्षेत्र में हुई। उसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रम और पार्टी इस चुनाव में जो संकल्प पत्र जारी करेगी, उस संकल्प पत्र के संयोजक के रूप में हमारे राष्ट्रीय सचिव और पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी को उसका संकल्प कमेटी का संयोजक की जिम्मेवारी दी है। और हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में जो वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उस सभी 90 की 90 विधानसभाओं में जन आशीर्वाद संपर्क अभियान करेंगे और उस नेताओं के जो प्रवास होंगे, उस जन समर्थन आशीर्वाद की संयोजक बहन सुधा यादव जी को जिम्मेवारी दी है। और भारतीय जनता पार्टी अपने युवा मोर्चा के लिए 11 अगस्त से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा, जो हमारा तिरंगा यात्रा रहेंगी, वो भी 90 की 90 विधानसभाओं पर पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारा युवा मोर्चा प्रत्येक विधानसभा पर करने का काम करेगा। इसी प्रकार से जो विभाजन की विभीषिका 14 अगस्त का जो दिन है, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे 90 की 90 विधानसभाओं पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विभाजन की विभीषिका के 313 प्रोग्राम पूरे हरियाणा प्रदेश में रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद प्रत्येक जिले में अध्यक्ष के नाते मेरा भी जन आशीर्वाद संपर्क अभियान प्रत्येक जिले में चलेगा। कल 5 तारीख को जींद और हिसार 2 जिलों में मेरा जन आशीर्वाद संपर्क अभियान चलेगा
और हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी प्रत्येक विधानसभा में जो शंखनाद रैली आज हुई है, 89 जो बाकी विधानसभाएं बची हैं उन सभी विधानसभाओं पर जन आशीर्वाद रैली पूरे हरियाणा प्रदेश में होंगी। और भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेकर डबल इंजन की सरकार 2024 में स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। इस प्रकार का वातावरण आज जो बना है और जिस प्रकार का जनसमूह आज थानेसर में उमड़ा है, मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, आने वाला जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की बनेगी। अध्यक्ष जी, विरोधी पार्टियों का कहना है कि जो आज घोषणा हुई है तो 2 महीने की सरकार बची है, इनका क्या फायदा होगा? और बेहतर तो ये होता है 1-1.5 साल पहले कम से कम घोषणा करते। जब भी कोई काम की शुरुआत होती है और जब भी हो जाए, और आज ये चुनाव के अभी 2 महीने बाकी जो प्रश्न आपने किया है, ये पहली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में है। बाकी प्रांतों में भी चुनाव है, बाकी प्रांतों में कांग्रेस पार्टी की भी सरकारें हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अगर किसान के भले का काम करना चाहती है तो वो अपने जहां प्रांतों में उनकी सरकार है उसको लागू करें। कह रहे हैं कि वहां बॉर्डर पर किसान रोके गए हैं, अगर किसान ऐसी ये लोग हैं तो उनको दिल्ली क्यों नहीं जाने दे रहे? ये जो आंदोलन किसानों का बॉर्डर पर है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी की पार्टी की सरकार किसानों के लिए जो करना चाहती है उसकी घोषणा करे और अपने प्रांत में पंजाब में लागू करे। सवाल कांग्रेस पार्टी एक और उठा रही है कि हम हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, उसका हिसाब दे नहीं रही जो पिछले 9.5 साल राज किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के बीच में 10 वर्षों की अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेके जनता के प्रति जवाबदेह है, और कांग्रेस भी जनता के प्रति जवाबदेह बने और कांग्रेस पार्टी अपना श्वेत पत्र जारी करे, अपनी सरकार की उपलब्धियों का पत्र जारी करे और लोगों को बताए कि 10 वर्ष के शासन में कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ग के लिए क्या किया है, अगर कोई विकास का काम किया तो उसको गिनवाए और एक अपना पत्र जारी करें। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 70 पार का नारा दिया था, लोकसभा में एनडीए का 400 पार का नारा रहा है, और ये जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, या जो फिगर वाला नारा इस दफा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। उनका कहना है कि कहीं भाजपा को डर है कहीं फजीत ना हो जाए और नारा इस बार भी दे और पब्लिक के बीच में हम लोग या मुद्दा बना ले। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया तो सरकार बनाई, और अब हमने नारा दिया स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। 2014 में जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी, उसी प्रकार की 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। 9.5 साल के करीब मनोहर लाल ने यहाँ राज किया है, उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी रही है, तो भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल का नाम पर भी वोट मांगेगी या फिर नायब सिंह? मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अनेक ऐसे काम किए हैं, उन सब कामों की तारीफ होती है। और जो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर और परिवार पहचान पत्र को लेकर जो कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है, आज उसको हमने पूरी तरह से हल किया है और लोगों को जो दिक्कतें थी उनको आसान करके उसको लागू किया है। तो क्या आपको लगता है कि आज जो भारतीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा किसानों को लेकर की है, तो जो किसानों में गुस्सा था वो दूर हो जाएगा? किसानों में किसी भी प्रकार का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नहीं है। सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी किसान की हितैषी है, किसान के हित का चाहने वाली पार्टी है, और किसानों के हित में हमने अनेक काम किए हैं। जो काम हमने किए हैं कांग्रेस ने भी अपने कामों को गिनवाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।